तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में टोटल मिलाकर कॉन्सेप्ट अगर कहें तो मैथमेटिकल एवरेजेस को हम लोग रीड कर चुके हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था कि सब आप लोगों को एवरेजेस कैलकुलेट करने होते हैं। तो एवरेजेस दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी दो टाइप का होता है, एवरेजेस इसको बोलते हैं। एक होता है हमारे लिए मैथमेटिकल एवरेजेस और एक होता है पोजिशनल एवरेजेस। तो मैथमेटिकल एवरेजेस में हम लोग एक तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। एंड पोजिशनल एवरेज में हम लोग तीन कैलकुलेशन, मोड, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब तक हम लोग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे वो मोड, मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू का रहेगा। तो आज हम लोग मोड, मीडियन दोनों को कंप्लीट करेंगे, छोटे कैलकुलेशन ही है। फिर कल हम लोग पार्टीशन वैल्यू लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आता है कि सर मोड क्या होगा। लिस्ट इंपॉर्टेंट है, अब तक के एग्जाम में सिर्फ 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है इतने सारे अटेम्प्ट में। तो कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, जो आया वो भी थ्योरी ही है, कोई प्रैक्टिकल टॉपिक भी नहीं है। तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ होता क्या है। तो टेक्निकली ये बोला जाता है कि एक सीरीज का ऐसा वैल्यू बेटा जो सबसे मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम रिपीट होता है, जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेटा ना रिपीट होता है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू बेटा हमारे लिए, वो हमारे को यहाँ पर मोड कहलाता है। मान लीजिए अब मोड हम लोगों को ना इंडिविजुअल सीरीज में निकालना हो। इंडिविजुअल सीरीज है, लाइक मान लीजिए मेरे लिए 2 4 8 6 2 4 2 6। तो यहां अगर आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू ना सर हमारे लिए 2 है। तो z हमारे लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अगर सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू जो होती है उस रिपीटेड वैल्यू को हम लोग टेक्निकली यहाँ पर मोड बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई मोड हो ही ना। यहाँ अगर आप देखोगे ना तो एक भी मोड नहीं है, क्योंकि कोई रिपीटेड वैल्यू ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 4 6 2 8 6। यहाँ अगर देखोगे ना तो दो मोड नजर आएंगे आपको। एक तो आप लोगों के लिए 2 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ मोड आप लोगों के लिए दोनों आ जाएंगे, 2 एंड 6। ध्यान से समझना, मोड ना बेटा इसी रीजन से यूनिकली डिफाइन नहीं है। देयर में भी कि सीरीज में मोड आए, देयर में भी सीरीज में मोड निकल के ही ना आए। और हो सकता है कि मोड एक से ज्यादा आ जाए, क्योंकि एम जी एम एच एम, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू हर सीरीज का एक ही होता है। ऐसा नहीं होता है कोई एक से ज्यादा वैल्यू निकल कर आए। बट ना यहाँ बेटा हमारे लिए कैलकुलेशन जब हम लोग मोड की करते हैं तो मोड सीरीज का एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो रिपीटेड वैल्यू है सबसे ज्यादा बार वो हमारे लिए मोड हो जाएगा। फिर पॉइंट आता है बेटा हमारे लिए डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास एक्स एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होता है। एक्स है हमारे पास 2 4 6 8 10, फ्रीक्वेंसी है 3 7 10 6 एंड 4। तो वैल्यू विच है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। तो जिस वैल्यू का ना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसे मोड कहते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ 6 का है, इस रीजन से हमारा मोड, मोड को z से प्रेजेंट करते हैं। z हमारे लिए 6 होता है। इस मेथड को इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। देखो और आंसर दो, जिस वैल्यू का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उससे हम लोग मोड बोल देंगे। लेकिन ना ये तब तक ही होता है जब आप लोगों का फ्रीक्वेंसी कर्व बेल शेप बनता है। बेल शेप अगर फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है तो उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी कर्व रीड किए थे। फ्रीक्वेंसी कर्व 4 टाइप का होता है, बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स्ड शेप। तो बेल शेप तब होता है ना जब हमारे लिए शुरू में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, टेक्निकली अगर मैं इसे यूं बनाऊं तो शुरुआत में हमारे लिए ना बेटा मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 में मैक्सिमम और फिर मिनिमम हो जाती है। तो ये जो हाई पीक वाला पॉइंट होता है ना, इसी हाई पीक वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मोड होता है। यहाँ और एक्स पर एक्स वैल्यू होती है और वाई पर फ्रीक्वेंसी।
ये जो हाई पीक वाली x का पॉइंट जाता है वही वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर मोड होता है। यहाँ देखो 3, 7, 10, 6, 4 ये टेक्निकली ना एक बेल शेप बनाएगी। इस सिचुएशन में आप लोग मोड बेटा यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड से लेते हैं। लेकिन अगर हमारे लिए ना यू शेप बने, यू शेप तब होगा ना जब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पहले और आखिरी में हो, जे शेप बने या मिक्स कर्व बने, या यूं कह दें कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एक से ज्यादा बार आ रही हो तो वो जे मिक्स शेप बना देगा ना। 2 बार आप लोगों के लिए बेटा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आ रही हो, उस सिचुएशन में एक मेथड अलग से यूज आता है जिसको हम लोग ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं। ये तब काम आता है जब आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं जो बेल शेप बनाता है, और अगर बेल शेप नहीं है मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन को एक और नाम से जाना जाता है, इसे सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो अगर आप लोगों के लिए सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है तब तक ही हम लोग ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। अगर हमारे लिए सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन रहा है तो उस सिचुएशन में भी हम लोग ना बेटा सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वही बेल शेप, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मतलब यू शेप जे शेप मिक्स कर रहे हो मतलब एक से ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी आती है, तो एक नया मेथड यूज आता है जिसको हम लोग ग्रुपिंग मेथड कहते हैं। ग्रुपिंग मेथड में 2 तरह की टेबल यूज आती है, एक को बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल और एक को बोलते हैं एनालिसिस टेबल। 2 टेबल यूज आती है। सर कैसे यूज आती है वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये थ्योरी याद रखनी है, क्योंकि ना 1 मार्क्स में ग्रुपिंग टेबल तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर जिन्होंने 11th में पढ़ा हो तो याद आएगा। एक 6 कॉलम की टेबल बनती है, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फिर दो दो को ऐड कर कर लिखते हैं, फिर दो एक को छोड़कर दो दो को, फिर तीन तीन फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, फिर फर्स्ट को छोड़कर 3 को, फिर स्टार्टिंग 2 को छोड़कर 3 को। तो बहुत एक लंबा मेथड होता है जो कभी भी 1 मार्क्स में पॉसिबल नहीं है, हमें तो कुछ थ्योरी याद रखनी है। डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने के 2 मेथड होते हैं, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में जिस एक्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसे मोड कहते हैं, और ये तभी यूज करते हैं जब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या बोले तो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब हमारा बेल शेप बनता है, और अगर बेल शेप नहीं बन रहा है तो वो एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निकली कहते हैं। उस सिचुएशन में आप लोगों के लिए ना कैलकुलेशन ग्रुपिंग मेथड से की जाती है जब एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ जाए टेक्निकली। तो ग्रुपिंग मेथड में 2 टेबल बनती है, एक को बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल और एक को बोलते हैं एनालिसिस टेबल। बस ये ध्यान रखना है आपको। फाइनली हमारे लिए एक सीरीज हो रहे हैं, वो है कंटिन्यूअस सीरीज। बेटा याद आए तो कंटिन्यूअस सीरीज वो होता है जहां हमारे लिए क्लास एंड फ्रीक्वेंसी होता है। लाइक क्लास से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3, 7, 10, 6 and 4। If you remember, in case of continuous series, no mathematical averages can be calculated, can't be calculated, है ना। हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते किसी भी कंटिन्यूस सीरीज में, ना तो एम ना जीएम ना एचएम। और हमने कहा भी था अगर आपको एम जीएम एचएम कैलकुलेट करना भी होता है तो पहले आप लोगों को मिड वैल्यू निकाल कर कैलकुलेशन करना होता है। अब अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोगों के लिए मोड मीडियन पार्टीशन वैल्यू निकालना है तो ये आप लोगों के लिए पोजिशनल एवरेजेस है, और पोजिशनल एवरेज बेटा कंटिन्यूस सीरीज में निकल सकता है, मतलब आप लोगों को मिड वैल्यू नहीं निकालना है। एएम जीएम एचएम में मिड वैल्यू निकालना पड़ता है डिस्क्रीट सीरीज बनाने के लिए, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन कंटिन्यूस में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज में क्योंकि इनकी कैलकुलेशन पॉसिबल है, इस रीजन से हम लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, चाहे मोड निकालना हो चाहे मीडियन निकालना हो, इनमें से किसी की भी कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को कोई भी मिड वैल्यू नहीं निकालना है। मोड को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ मोड को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ मोड क्लास डिसाइड करना है। और बेटा ना मोड क्लास हमारे लिए
वो क्लास होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो। तो हमें वो क्लास देखना है जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है, और अगर वो दो एक से ज्यादा में मिलता है तो फिर वही ग्रुपिंग टेबल वगैरह देखकर डिसाइड करते हैं। यहाँ हमारे लिए ना सबसे बड़ा बड़ा फ्रिक्वेंसी वाला क्लास 20 to 30 है। इस क्लास को हम लोग ना मोड क्लास कहेंगे। मोड नहीं है, मोड की रेंज आ गई कि मोड का आंसर 20 से 30 के बीच में ही आएगा हमारे लिए। अब ये मोड निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला जो आप लोग रीड करते आए हो वो होता था L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये रीड करा हुआ है आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में। मोड निकालने के लिए ना L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई लिखते हैं। L1 मोड क्लास की लोअर लिमिट 20, F1 मोड क्लास की फ्रिक्वेंसी जो 10 है वो F1 होगा। मोड क्लास से प्रीवियस क्लास की फ्रिक्वेंसी को F0 बोलेंगे, और मोड क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी को F2 बोलेंगे। मोड क्लास की फ्रिक्वेंसी 10 F1, F0 हमारे लिए 7, 2F1, F1 10 है तो ट्वाइस 20 लिख दूं, माइनस 7 माइनस 6 F2 नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी, इंटरवल 10, 20 प्लस ये 3 बचेगा, 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। नीचे अगर देखूँ तो 20 माइनस 7 माइनस 6, तो 20 माइनस 13 करूंगा तो 7 हमारे लिए वैल्यू बचेगी। 20 प्लस 4.28, तो ये सोल्व करेंगे तो ये 24.28 हमारा मोड निकल कर आ जाएगा। ये आप लोगों का मोड का कैलकुलेशन 24.28 हमारे लिए बनेगा। तो अगर हम लोग मोड कंटिन्यूस सीरीज में निकालते हैं तो पहले मोड क्लास लेते हैं। मोड क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट हो। उसके बाद मोड निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 मोड क्लास का लोअर लिमिट है, F1 हमारे लिए मोड क्लास का फ्रिक्वेंसी है, F0 उससे प्रीवियस क्लास का फ्रिक्वेंसी है, F2 हमारे लिए नेक्स्ट क्लास का फ्रिक्वेंसी है, आई हमारे लिए क्लास इंटरवल है। बट ना यहाँ आप फॉर्मूला ठीक है होता ही है, बट आप मेन जो फॉर्मूला है ना वो ध्यान रखना। मोड का रियल फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, L1 प्लस डेल्टा वन की जगह D1 भी लिख सकता है, अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। डेल्टा 2 की जगह D2 भी लिख सकता है। ये कुछ नहीं है, ये वही चीज है जो आप पीछे लिखते थे। लोग बाग इन डेल्टा को ओपन कर लिखने लग गए। जब मैं डेल्टा 1 लिखता था ना बेटा, तो डेल्टा 1 का मतलब भी F1 माइनस F0 होता है, और डेल्टा 2 का मतलब ही हमारे लिए F1 माइनस F2 होता है। तो डेल्टा 1 का मतलब F1 माइनस F0 होता है, और डेल्टा 2 का मतलब F1 माइनस F2 होता है। तो देखो ये डेल्टा 1 की जगह लोगों ने क्या कर दिया, F1 माइनस F0 लिखना शुरू कर दिया, और नीचे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है। तो देखो डेल्टा 1 का मतलब सर बोल रहे हैं F1 माइनस F0, और डेल्टा 2 का मतलब बोल रहे हैं F1 माइनस F2। तो अब ध्यान से देखोगे तो F1 प्लस F1 मिलकर 2F1 हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखने लग गए, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये आपका सेम आंसर ही देगा जो आपका पीछे आ रहा था। इस केस में क्या होता, पहले हम डेल्टा 1 निकालते हैं F1 माइनस F0, तो 10 माइनस 7 करते तो सॉरी 3 आ जाता, और 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अगर सोल्व करें तो L1 था बेटा हमारे लिए लोअर लिमिट 20, डेल्टा 1 3, 3 प्लस 4 इंटरवल है हमारे लिए 10, 20 प्लस 30/7, 20 प्लस 4.28, तो ये वही बेटा 24.28 हमारे लिए आंसर बन जाए। बट हमें ऑप्शन में अगर फॉर्मूला मिल जाए तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं मिलेगा ना आपको, ये नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि मोड का फॉर्मूला कौन सा है, तो फिर ये टिक लगाना। या फिर वो थ्योरी में ऐसा लिख सकता है कि इफ z इक्वल टू L1 प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू आई, ऐसा लिख दिया। D का मतलब यहाँ डेल्टा ही है ना, then D1 is D1 is the difference between, ध्यान से सुनना, D1 is the difference between frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of dash dash dash, frequency of mode class and frequency of
ए बी सी डी में मिलेगा आपको प्रीसीडिंग क्लास, नेक्स्ट क्लास, सी नन, ए बोथ, डी नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ मिल जाए। तो हमें याद रखना है कि D1 का फॉर्मूला होता है F1 माइनस F0, तो वो लिखा ना, D1 इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास एंड डैश 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 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। F0 बेटा पिछला वाला क्लास था। एंड अगर ऐसा बोलते D2 का फॉर्मूला होता है F1 माइनस F2, तो फिर F1 का मतलब तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास एंड F2 का मतलब प्रीसीडिंग सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास, टिक लगाना। ये आप लोगों का मोड बेटा। तो ये इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, जैसा आप लोग अदर कैलकुलेशन रीड करते थे वैसा कोई कैलकुलेशन वगैरह मोड में नहीं है। जैसे अपन मीन में निकालते थे ना, टू वेरिएबल का एंड नेचुरल नंबर का कंबाइंड करेक्शन, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। इस तरह की फैसिलिटीज आपको सिर्फ मैथमेटिकल एवरेज, मीन, मोड, सॉरी AMGM HM में ही मिलता है। मोड, मीडियन वगैरह में इस तरह की कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, कोई कंबाइंड वम्बाइंड ऐसा कुछ नहीं निकलता है, इसलिए ये मैथमेटिकल नहीं है, सिर्फ पोजिशनल एवरेज है। ये आपका मोड फिनिश हो जाता है। एक बार फटाफट से रिकेप कर देते हैं। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे मोड कहते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं कि मोड हो ही, और ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा मोड आपका एक ही हो, इसलिए ये यूनिकली डिफाइंड नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने के लिए जिस एक्स का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है उसे मोड कहते हैं। और अगर बेटा हमारे लिए ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब बेल शेप नहीं बन रहा है, तो फिर ग्रुपिंग मेथड हमारे लिए यूज आता है। उसमें दो टेबल बनती है, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल। कैसे बनाना है वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो 1 मार्क्स के लिए पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूस सीरीज अगर हम लोग कहें तो बेटा कंटिन्यूस सीरीज में क्लास एंड फ्रिक्वेंसी होता है, तो यहाँ मिड वैल्यू नहीं निकालना है, क्लास बनाना है। जिस क्लास का फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा उससे हम लोग कंटिन्यूस सीरीज कहेंगे। कंटिन्यूस सीरीज में बेटा हमारे लिए मोड निकालने के लिए पहले मोड मोड क्लास आ गया, मोड क्लास से मोड निकालने के लिए L1 प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई कर दोगे। यहाँ डेल्टा वन का मतलब F1 माइनस F0 एंड डेल्टा टू का मतलब बेटा F1 माइनस F2 होगा। और साथ ही में ओपन एंडेड क्लास में मोड पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ मिड वैल्यू नहीं चाहिए। तो ओपन एंडेड क्या होता है, यहाँ लेस देन 10 होता, यहाँ मोर देन होता, तो ये ओपन एंडेड हो जाता। अब अगर ये क्वेश्चन ओपन एंडेड भी रहता तो मेरे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं तो निकाल सकता हूँ। हाँ, एक छोटी सी सिचुएशन में प्रॉब्लम आ सकती है जब आप लोगों के लिए ना बेटा मोड क्लास फर्स्ट क्लास या लास्ट क्लास आए तो फिर नहीं निकल सकता, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्लास अपने पढ़ा है बेल शेप ही बनाते हैं, और मैक्सिमम अगर बेल शेप बनता है तो मोड 20 वाले क्लास से ही निकल कर आ रहा होता है लगभग। इसलिए तो टेक्निकली अगर क्वेश्चन बोल दे कि ओपन एंडेड में मोड कैलकुलेट नहीं हो सकता है या हो सकता है, तो आंसर हो सकता है टिक लगाना। AMGM नहीं हो सकते थे क्योंकि वहां मिड वैल्यू चाहिए होता है। तो ये आप लोगों का मोड का कैलकुलेशन। देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है मैंने, यहाँ देखोगे इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, मोड क्या है, तो आंसर आपका 10 होगा, क्योंकि ना ये -5 है, दो बार ही 5 है, -5 तो अलग है ना, 10 3 टाइम है। यहाँ बेटा मोड अगर आप लोग कहेंगे तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी बेटा हमारे लिए 3 का है, तो मोड हमारे लिए 3 हो गया। अच्छा एक चीज और, इंडिविजुअल में अगर बहुत सारे डाटा हो, मान लीजिए तो 6 7 8 ही 10 सॉरी 40 50 डाटा हो, फिर तो जज करना ही बहुत मुश्किल होता ना कि यार कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो फिर बेटर रहता है कि जब बहुत सारे वैल्यू होते हैं ना इंडिविजुअल में, तो उसे कहा जाता है सिर्फ नॉलेज के लिए डिस्क्रीट सीरीज में बदल दो। बदलोगे तो वो एक्स के टेलीबार लगेंगे, तो पता चलेगा ना जिसका टेलीबार ज्यादा है वो हमारे लिए मोड है। अभी तो कम वैल्यू है ना, 8 10 तो देखने में पता चल जाता है, 40 50 वैल्यू तो बहुत मुश्किल होती है जज करना यार कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो सिचुएशन में बेटर कहा जाता है कि आप कन्वर्ट कर दो इंडिविजुअल को बेटा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रैक्टिकली डिस्क्रीट में बदल दो, ताकि आप आसानी से पता कर पाओ कि आपका मोड क्या है। मैंने दोनों फॉर्मूले लिखे हैं क्योंकि ये आपने 11th में पढ़ा होगा, बट अपने को ये ध्यान रखना है एक ही, बट ऑप्शन में ये टिक लगाने को मिल सकता है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कंटिन्यूस का, यहाँ देखोगे तो सबसे ज्यादा बार बेटा हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी बेटा 10 है, 20 to 30 का, तो ये मोड क्लास हो गया, ये F0 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो डेल्टा वन अगर बनाऊं तो F1 माइनस F0, 10 माइनस 7 3, डेल्टा टू बनाए तो F1 माइनस F2, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। तो Z निकाल सकते हैं। L1 मोड क्लास 20 to 30 था, उसका L1 20,
डेल्टा 1 3 है, डेल्टा 2 5 है, इंटरवल 10, 30/8 आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो 20 प्लस 30/8 करोगे 2.5 2.75 होगा आप लोगों का। 30/8 3.75 सॉरी 3.75, 20 प्लस 3.75 करोगे तो 23.75 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। और ओपन एंडेड में मोड पॉसिबल है, बस ये ध्यान रखना। मॉड्यूल क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ तो एक ही क्वेश्चन है मॉड्यूल में मोड का और एक ही मीडियन का है। मॉडल वैल्यू का मतलब मोड निकालना है। यहाँ सबसे ज्यादा बार रिपीटेड वैल्यू अगर कहोगे तो आई थिंक आपका 10 बेटा 2 टाइम रिपीट हो रहा है बस। तो 10 आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बार रिपीटेड वैल्यू है, तो वही मोड आप लोगों के लिए हो जाएगा। एग्जाम में 3 थ्योरी क्वेश्चन आए। देखो, एक कह रहा है कि अगर सारे फ्रिक्वेंसी इक्वल है, मतलब सबके फ्रिक्वेंसी बेटा मान लो x है 2 4 6 8 10, फ्रिक्वेंसी हमारे लिए मान लो सबके 5 5 5 5 5, तो हम लोग तो क्या कहते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वो मोड होगा। तो सारे वैल्यू इक्वल टाइम रिपीट हुए हैं तो कोई भी हमारे लिए मोड नहीं होगा, विच डज नॉट एक्सीड, सो बेटा हमारे लिए मोड नहीं होगा। ये दो क्वेश्चन थोड़ा थियोरेटिकल है समझना। एक सेल्समैन है जो कि शूज बेचता है, तो किस साइज को ज्यादा कंसिडर करेगा डिटरमाइन करने के लिए। देखो, एक सेल्समैन है जो कि शूज बेचता है, वो किस साइज को टेक्निकली ना बेटा यहाँ पर सबसे ज्यादा बेच रहा है, तो उसमें कौन सा मीन मोड मीडियन में से कौन सा कंसीडर हो रहा है, हम ये देखेंगे ना, हम कौन सी साइज सबसे ज्यादा बेच रहे हैं, वही तो ज्यादा ऑर्डर मंगाएंगे। तो यहाँ जो सेंट्रल टेंडेंसी काम आ रही है बेटा वो हमारे लिए मोड है। सेम क्वेश्चन था थर्ड एग्जाम में कि क्लोज शोरूम वाला है, वो पर्टिकुलर डिजाइन का ऑर्डर देना चाहता है कि ये मंगाना है, तो कौन से सेंट्रल टेंडेंसी को काम मिले, तो ऑब्वियसली मोड को काम मिले ना। कौन सी डिजाइन सबसे ज्यादा बिक रहा है, जो सबसे ज्यादा बार सेल हो रहा है वो उसी को ऑर्डर करेगा। तो यहाँ मीडियन मीन काम नहीं आ रहा है, यहाँ मोड काम आ रहा है कि जो सबसे ज्यादा बार सेल हो रहा है हम उसी का ऑर्डर देंगे। तो आंसर हमारे लिए मोड लगेगा। बस ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में अब तक आए, कोई प्रैक्टिकल तो है भी नहीं। ये आप लोगों का बेटा मोड फिनिश होता है। आई थिंक समझ में आया होगा बेटा मोड का कैलकुलेशन। तो अगला हम लोग मीडियन स्टार्ट करते हैं। मीडियन बेटा टेक्निकली मीडियन हमारे लिए एक सीरीज का वो वैल्यू होता है जो सीरीज को ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला वैल्यू जो होता है उससे हम लोग मीडियन कहते हैं। टू इक्वल पार्ट मतलब सीरीज का जो 50% वैल्यू होगा वो तो बेटा मीडियन से स्मॉल होता है और 50% वैल्यू बेटा मीडियन से लार्ज होता है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास x है 2 4 6 8 10, मैं कहूँ कि इस सीरीज में ना सबसे बीच वाला वैल्यू, एकदम मिडिल वैल्यू जो कि सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो आपको नजर आएगा कि ना सर 6 ऐसा वैल्यू जो सीरीज को बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। रिमेनिंग 50% वैल्यू ये तो मीडियन से बड़े हो गए, और ये 50% वैल्यू देखो 4 डिजिट और बचे थे, 4 में से 50 बोले तो 2 डिजिट मीडियन से लार्ज रह जाते हैं और 2 डिजिट बेटा मीडियन से स्मॉल हो जाते हैं। तो एक ऐसा सीरीज को, एक ऐसा वैल्यू सीरीज का जो दो इक्वल पार्ट में सीरीज को डिवाइड कर देता है, उस वैल्यू को बेटा हम लोग यहाँ पर मीडियन बोलते हैं। मीडियन की कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा कुछ लॉजिक है वो अपने को याद रखने हैं। अब मीडियन भी हमें तीनों सीरीज में कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी एंड कंटिन्यूस में भी, तीनों सीरीज में हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। अगर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशन करना चाहें तो बेटा इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि सीरीज को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सीरीज हमने हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अभी तक मैंने प्रैक्टिकल आपको 4 कैलकुलेशन बताए, एम जीएम एचएम मोड, इनमें मैंने कभी नहीं कहा कि कोई सीरीज अरेंज करना है, जैसा क्वेश्चन है वैसा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप स्टेट्स में थोड़ा ध्यान रख लेना, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पर। मीडियन ये कहीं लिखकर अच्छे से हाईलाइट कर कर रखना, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना आंसर गलत हो जाएंगे। मीडियन के लिए, पार्टीशन वैल्यू के लिए,
इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए एंड मीन डेविएशन के लिए, इन पांचों की कैलकुलेशन के लिए, 5 कैलकुलेशन अच्छे से माइंड में रख लेना। मेरे एग्जाम में अगर इन 5 में से कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो मीडियन निकालने का आए या पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हो, इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हो, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हो या फिर मीन डेविएशन के लिए हो, इन 5 में से किसी भी एक की कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन अगर रहता है तो आपको हमेशा याद रखना है, पहले डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, क्वेश्चन असेंडिंग में नहीं देगा, आप उसी को सोल्व कर दोगे, वो भी आंसर मिल जाएगा तो आप वो भी टिक लगा दोगे, नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखना हमारे लिए, कभी भी 5 कैलकुलेशन, इसके अलावा स्टेट्स में कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैं कहीं नहीं कहूंगा कि अरेंज करो, बस इन 5 के लिए अच्छे से माइंड में रखना। मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन एंड मीन डिवीजन के लिए डेटा आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है। तो इन 5 कैलकुलेशन करने के लिए ना डेटा आपको असेंडिंग ऑर्डर में जरूर अरेंज करना होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो अगर मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में निकालना है तो पहले डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे और उसके बाद इन सभी वैल्यू को ना आप सीरियल नंबर प्रोवाइड करोगे, सीरियल नंबर इन द सेंस 1 2 3 4 5 प्रोवाइड करोगे। और उसके बाद मीडियन का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ मीडियन का एक स्टेटमेंट है पोजीशन पता करने का। मोड का भी कोई फॉर्मूला नहीं था, सिर्फ देखते थे आंसर लेते थे, क्योंकि पोजिशनल एवरेजेस है, ये तो टेक्निकल डायग्राम्स वगैरह में पोजीशन ढूंढ कर निकाले जाते, तो इससे पोजीशंस बना रहे हैं हम लोग। मीडियन वो वैल्यू होगा जो हमारे लिए साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई टूथ आइटम, इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ मीडियन, इट इज द पोजीशन ऑफ मीडियन। ये बता रहे हैं कि मीडियन होगा कहाँ, मीडियन वहां होगा जो साइज ऑफ n प्लस 1 बाई टूथ आइटम हो, वो हमारे लिए मीडियन है। ये मीडियन का आंसर नहीं है, ये मीडियन की पोजीशन है। मैं अगर कहूं कि x है मेरे पास 2 4 6 8 10, पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, सर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, तो हम लोग ना सीरियल नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5। अब मीडियन के लिए स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई टूथ आइटम, साइज ऑफ n नंबर ऑफ आइटम 5 है बेटा यहाँ पर, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे लिए हो जाएगा साइज ऑफ थर्ड आइटम। इट इज नॉट द मीडियन, इट इज द पोजीशन ऑफ मीडियन, ये मीडियन का पोजीशन है, मीडियन नहीं है। देखो फर्स्ट आइटम की साइज 2, साइज मतलब x, सेकंड आइटम की साइज 4, थर्ड आइटम की साइज 6, फोर्थ की 8 और फिफ्थ की 10। तो थर्ड आइटम की साइज बेटा हमारे लिए यहाँ पर 6 है, मेरा जो मीडियन होगा वो 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। तो फिर माइंड में बिठा लो, पहले डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सीरियल नंबर कैलकुलेट करेंगे। बेटा ना पीछे की क्लासों को भी प्रैक्टिस करते चलना, ऐसा नहीं हम पीछे का भूलते जाए, ये जरूर ध्यान रखना। आगे से आगे बढ़ते बढ़ते आपको पीछे की भी वापस से जो आपको पीडीएफ मिले हैं उनको जरूर रीड करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, सीरियल नंबर देंगे और मीडियन के लिए साइज ऑफ n प्लस 1 बाई टूथ आइटम हम लोग सोल्व करेंगे, तो आप लोगों का मीडियन निकल कर आ जाएगा। बट एक प्रॉब्लम तब आती है जब मेरे लिए ना डेटा ऐसे होते हैं, अगर 2 4 6 8 10 12 ये अगर मेरे पास होता, सर इंडिविजुअल सीरीज है, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लूंगा, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर है, सीरियल नंबर प्रोवाइड करूंगा 1 2 3 4 5 6। अब मीडियन अगर मैंने निकालना है तो मैं स्टेटमेंट यूज करता हूं साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई टूथ आइटम, साइज ऑफ n नंबर ऑफ आइटम 6 है, 6 प्लस 1 डिवाइड बाई टूथ आइटम, तो ये हमारे लिए साइज ऑफ 3.5 आइटम आ जाएगा। लेट मी थिंक, फर्स्ट आइटम का साइज है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ का है, 3.5 का तो कोई साइज है नहीं हमारे पास, और अगर 3.5 आइटम का साइज नहीं है ना तो वो बनाना पड़ेगा। और साइज ऑफ 3.5 आइटम ना ऐसे कैलकुलेट करेंगे, साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस साइज ऑफ फोर्थ आइटम अपॉन 2। तो साइज ऑफ 3.5 आइटम बेटा हम लोग साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस साइज ऑफ फोर्थ आइटम अपॉन 2 करेंगे। थर्ड आइटम का साइज बेटा हमारे लिए 6 है,
और फोर्थ आइटम का साइज बेटा हमारे लिए 8 है, तो थर्ड आइटम का साइज 6, फोर्थ आइटम का साइज 8 डिवाइड बाई 2 करूंगा ना, तो मेरा आंसर जो यहाँ बनेगा वो 7 आ जाएगा। मान लो अगर ये 4.5 आता तो कैसे बनाते हैं, साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस साइज ऑफ फिफ्थ आइटम डिवाइड बाई 2, वो करके आंसर आता। देखो ये इश्यू कब आता है, अगर इंडिविजुअल सीरीज में ओड नंबर ऑफ आइटम हो, 1 2 3 4 5 5 आइटम है, मतलब ओड नंबर ऑफ आइटम है। अब होता है क्या है ना कि ओड में 1 ऐड करते हैं तो इवन हो जाता है, और इवन कहते हैं उसको है ना डिवाइड बाई 2 पूरा पूरा आता है। बट अगर मेरे पास ऑलरेडी ही इवन है, 6 नंबर ऑफ आइटम थे, तो इवन में अगर मैंने 1 ऐड करा तो ओड बन गया, और ओड में डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.5 में आएगा ही आएगा। एक लाइन बोल रहा हूँ, अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ आइटम, median is the average of two middle value of the series. In case of even number of item, median is the average of two middle value of the series. क्योंकि मेरे पास even number of item थे, 6 number of item थे, तो मीडियन मेरे लिए दो बीच का वैल्यू का एवरेज होगा, 6 प्लस 8 का एवरेज, a प्लस बी बाई 2 एक एवरेज ही हुआ ना, a प्लस बी बाई 2 दो वैल्यू का एवरेज हुआ ना, 7 बेटा मेरे लिए यहाँ पर मीडियन बना। आई थिंक समझ में आया होगा सर ने क्या बोला है, ये आप लोगों के लिए मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज के बाद हम लोग बेटा ना डिस्क्रीट सीरीज मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज में भी पहले ना x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, x को, यहाँ x एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होती है, x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। CF कैलकुलेट करोगे, ध्यान रखना इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग सीरियल नंबर निकालते हैं, मीडियन के लिए CF कैलकुलेट करते हैं, और थर्ड मीडियन के लिए वही स्टेटमेंट, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम। लाइक मान लो x से मेरे पास 6 8 2 4 10, फ्रीक्वेंसी है 3 7 10 6 एंड 4, ये है क्वेश्चन, और बोलेगी मीडियन निकालो। x एंड f दोनों है बेटा, मीडियन निकालने के लिए डेटा पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अरेंज अगर मैं करूं तो 2 4 6 8 10 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे लिए जिसका जो है ना वही रहेगा, 2 का फ्रीक्वेंसी 3, 4 का फ्रीक्वेंसी 7, 6 का 10, 8 का 6 एंड 10 का 4। एक्स एंड एफ हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब सी एफ निकालोगे, 3 10 20 26 एंड 30, n इक्वल टू 30, एंड फ्रीक्वेंसी का समेशन होता है, ध्यान रखें हमेशा जब भी फ्रीक्वेंसी तो n+1 बाई 2, एंड 30+1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15.5 आइटम। अब अगर ये 15.5 बेटा इंडिविजुअल सीरीज में आता तो साइज ऑफ 15th आइटम प्लस साइज ऑफ 16th आइटम डिवाइड बाई 2 करते, बट अगर डिस्क्रीट सीरीज में आया है ना तो आप जस्ट इस 15.5 को CF में देखोगे। अगर CF में 15.5 मिल जाता तो उसके सामने की फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर वो नहीं है, वो तो नहीं है, तो 15.5 से जस्ट अगला बड़ा CF, तो बेटा 15.5 से जस्ट अगला बड़ा CF हमारे लिए 20 है ना, 20 आंसर नहीं होगा, इस 20 के सामने का x मेरे लिए आंसर होगा, और मेरा मीडियन बेटा यहाँ पर 6 हो जाएगा। पढ़ा हुआ है आपका छोटी क्लासेस में भी, वही पढ़ रहे हैं अभी तक हम लोग, कुछ नया नहीं देखा है। मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर, सीरियल नंबर, फिर n+1 बाई 2। डिस्क्रीट सीरीज में भी x असेंडिंग ऑर्डर में, फिर CF, और फिर n+1 बाई 2 करके आंसर निकालते हैं और उसे CF में लिखते हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है मीडियन, वो समझ लो बेटा। हमारे पास क्लास होगा, मान लो मेरे पास क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25 है। फ्रीक्वेंसी है 3 7 10 6 एंड 4। माइंड में बिठाते हैं, चलो सर AM GM HM निकालना होता तो मिड वैल्यू निकालता,
मोड बनाना होता तो मोड क्लास निकालता। मोड क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती, और अब मोड निकालने के लिए L1 प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई करता। बट मीडियन अगर निकालना है तो पहले तो क्लास असेंडिंग में है तो होना ही चाहिए, सर असेंडिंग में है, फ्रिक्वेंसी नहीं CF चाहिए, इसलिए ओजाइव में ये निकलते हैं। तो CF हम लोग निकालेंगे 3, 10, 20, 26, 30 एंड हमारे लिए 30। अब आप एक वैल्यू पहले बनाओगे जो स्मॉल m कहलाएगा, स्मॉल m n/2 होगा, यहाँ गलती मत कर देना। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट में तो n+1/2, बट कंटिन्यूस में पहले स्मॉल m बनाते हैं मोड क्लास डिसाइड करने के लिए। देखो सॉरी, मीडियन निकालने के लिए n/2 करते हैं। मोड में तो मोड क्लास आसानी से पता चलता है जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है, मगर मीडियन के लिए मीडियन क्लास n/2 कर पहले बनाना पड़ता है। n38 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 15, इसको देखना है CF में। 15 बेटा हमारे लिए, इसको CF में देखोगे 15 मिल जाए तो वो, 15 नहीं है तो जस्ट अगला वाला CF वो है 20, इसके सामने का क्लास मीडियन क्लास हो जाएगा 10 to 15। इट इज नॉट द मीडियन, इट इज द रेंज ऑफ मीडियन। मीडियन अब 10 से 15 के बीच में आने वाला है। कैसे आएगा उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करोगे, और वो फॉर्मूला हमारे लिए लगेगा L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। मोड के लिए तो लगता था L1 प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई, यहाँ लगेगा बेटा हमारे लिए L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। L1 बेटा हमारे लिए 10 है, इंटरवल बेटा हमारे लिए 5 है, फ्रीक्वेंसी 10, मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी 10 है, स्मॉल m n/2, n/2 हमने सोल्व करा था ना, स्मॉल m 15 है बेटा। सी समझना, मीडियन क्लास से जस्ट प्रिसीडिंग क्लास जो है ना, ये मीडियन क्लासेस से जस्ट पिछले वाले क्लास की CF जो है वो हमारे लिए C होगा। तो इसको सोल्व करोगे 10 प्लस 5 इंटू 5/10, तो ये 10 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 12.5 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। यह आपका मीडियन फिनिश। तो देखो एक बार फटाफट से रिकीप कर लेते हैं। मीडियन बेटा वो वैल्यू होता है जो सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 50% वैल्यू बेटा हाफ वैल्यू सीरीज की इससे बड़ी होती है और हाफ बेटा इससे छोटी होती है। मीडियन इंडिविजुअल में निकालने के लिए डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, हर चीज विद स्टेप फॉर्मेट सब कुछ मिलेगा आपको बेटा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सीरियल नंबर करेंगे और n+1/2 आइटम हम लोग करेंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, आप सेल्फ भी प्रैक्टिस करें, तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 40। तो इनको सीरियल नंबर दोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मीडियन अगर निकालू बेटा इंडिविजुअल सीरीज है n+1/2, 7+1/2 करोगे फोर्थ आइटम, और फोर्थ आइटम का मीडियन बेटा हमारे लिए 20 आंसर हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग कहें, इसमें फर्स्ट में सेकंड और है, x असेंडिंग ऑर्डर में चाहिएगा 0, 5, 20, 25, 50, 70, 100, 150, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब मीडियन बनाओगे तो n+1/2 बेटा हमारे लिए 4.5 आइटम। तो फिर फोर्थ आइटम 4.5 बनाना पड़ेगा ना बेटा, फोर्थ आइटम एवरेज करना पड़ेगा, प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइड बाई 2, 25 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 37.5 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। डिस्क्रीट में अगला क्वेश्चन, x ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है बेटा, फ्रीक्वेंसी है CF देना पड़ेगा, 10 प्लस 30, 35 ऐड करूं 90 एंड 100।
वही m करने के लिए बेटा हम लोगों को n+1/2 n सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा जो कि 100 आएगा, क्योंकि CF एडेड अप टू टोटल फ्रिक्वेंसी होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो ये 50.5 आइटम, इसको CF में लिखना है। 50.5 से जस्ट बड़ा CF बेटा 75 है, इसके सामने का x, मीडियन हमारे लिए 13 आ जाएगा। कंटिन्यूस सीरीज में क्लास ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। CF दोगे 5, 20, 40, 40 एंड 50। स्मॉल m निकालेंगे n/2, 50/2, 25। C इन CF 25 से बड़ी CF 40 है बेटा, तो इसके सामने का क्लास मीडियन क्लास हो जाएगा। 22, 30, और मीडियन क्लास से मीडियन बनाने का फॉर्मूला L1+I/F स्मॉल m माइनस c, L1 20 इंटरवल 10, इसका फ्रीक्वेंसी 22, 30 का 20 है, स्मॉल m n/2 25। C इससे पीछे वाले क्लास की CF बेटा हमारे लिए 20 है, तो 20 + 10 × 5/20, तो 20 + 2.5 आएगा, 22.5 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भी कोई अदर कैलकुलेशन तो नहीं आएगी क्योंकि ये कोई मैथमेटिकल एवरेज नहीं है, बट प्रॉपर्टी है, दोनों अच्छी प्रॉपर्टी है, थोड़ा टफ रहेगा, अच्छे से समझना है। देखो एक तो ठीक है, नॉर्मली है, ओपन एंडेड में AM GM HM नहीं निकलता है, बट ओपन एंडेड में मोड एंड मीडियन निकलता है। क्योंकि ना बेटा यहाँ क्लास भले ही ओपन एंडेड होता, लेस देन और मोर देन ऐसा भी, तो भी मीडियन के आंसर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन एंडेड में सिर्फ दो ही कैलकुलेशन पॉसिबल है सेंट्रल टेंडेंसी की, मोड एंड मीडियन। लेकिन ओपन एंडेड में सबसे बेस्ट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन को माना जाता है, और जनरली सबसे बेस्ट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी AM को मानते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो जनरली तो सबसे बेस्ट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन होता है, बट इन केस ऑफ ओपन एंडेड ओनली मोड एंड मीडियन आर पॉसिबल, तो सबसे बेस्ट इन दोनों में ओपन एंडेड के लिए मीडियन होता है। एक पॉइंट आपको याद है, सर ने एक पॉइंट ये कहा था AM पढ़ाते वक्त, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम कंपेयर टू GMHM। अब मैं कह रहा हूं कि एक सीरीज अगर है और उसके अगर आप मीन निकालें, मोड निकालें और मीडियन कैलकुलेट करें, और उस सीरीज के फिर डेविएशन निकालें, सारे x में से एक बार x बार लेस करें, फिर सारे x में से जो उसकी मोड की वैल्यू आई है वो लेस करें, सारे x में से जो मीडियन आया है उसको लेस करें, तो देखो मीन से जो मैंने डेविएशन निकाला है ना, उसका समेशन तो अगर मैं लगूंगा तो 0 आएगा। सर ने कहा ना क्यों आएगा, क्योंकि जितने डेविएशन नेगेटिव होंगे उतने ही डेविएशन पॉजिटिव होंगे। बताया था बेटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में श्योर। अब अगर मैं ध्यान से समझना, कैलकुलेशन करते वक्त अगर इनके साथ मॉडुलस लगा दूं, ये लाइन खींच दूं, इसको मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस का इम्पैक्ट ये होता है कि आप लोग जब अब डेविएशन निकालोगे ना इनमें, तो प्लस माइनस को इग्नोर करोगे, मतलब 2 - 6 भी 4 लिखोगे और 6 - 2 भी 4 ही लिखोगे, प्लस माइनस को इग्नोर करोगे, तो सारी डिविजन फिर पॉजिटिव ही लिखने आएंगे, प्लस माइनस इग्नोर करना है। तो अब तो किसी का भी समेशन बेटा 0 नहीं आएगा, ना तो हमारे लिए मीन से निकाले गए डिविजन का सम 0 आएगा, ना ही मोड से, ना ही मीडियन से। इस सिचुएशन में मीडियन से निकाले गए डेविएशन का समेशन सबसे मिनिमम होता है। तीन बातें देखो, sum of deviation from arithmetic mean is always 0, sum of square of deviation from arithmetic mean is always minimum, sum of deviation from median is minimum when plus minus sign will be ignored.
क्योंकि प्लस माइनस के साइन इग्नोर कर दोगे तो फिर तो डेविएशन जीरो नहीं आएगा। एक सीरीज के मीन मोड मीडियन तीनों से इस तरह के डेविएशन निकाले तो मिनिमम समेशन बेटा हमारे लिए ये x में से मीडियन को लेस कर रहे हो, मॉडुलस लगा रहे हैं, मतलब प्लस माइनस को इग्नोर कर रहे हैं, फिर उसका समेशन लगाओगे ना तो वो मिनिमम रहेगा अगर आप इसी तरह के डेविएशन निकाल कर उनका सम मोड और मीडियन से मीन से भी निकालें। तो दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, एक तो बेटा ओपन एंडेड में मीडियन निकलता है, ओपन एंडेड में सबसे बेस्ट मीडियन है, जनरली सबसे बेस्ट एम होता है, और मीडियन से निकाले के डेविएशन का सम बेटा मिनिमम होता है अगर आप प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं। ये आपका मोड भी खत्म, मीडियन भी खत्म। डाटा सेकंड क्वेश्चन मॉड्यूल का डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे 4 5 6 8 9 एंड 11। सीरियल नंबर दोगे 1 2 3 4 5 6। तो मीडियन बेटा हमारे लिए n+1/2 6+1/2 3.5th आइटम, तो थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम अपॉन 2। थर्ड आइटम है 6, फोर्थ आइटम है 8 डिवाइड बाई 2। तो बेटा यह हमारे लिए आंसर 7 आ जाएगा। एग्जाम क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, तो एग्जाम क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं। सेल्फ आप भी करते चले मेरे साथ ही, ताकि एंड टू एंड आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 11 13 15 18 11 13 15 18। सीरियल नंबर देंगे बेटा इंडिविजुअल सीरीज, देखो असेंडिंग में मत भूल जाना नहीं तो सब गलत हो जाएगा। तो फिर वही बेटा मीडियन के लिए n+1/2, तो अगेन 4.5 बनाना पड़ेगा। फोर्थ आइटम है बेटा हमारा 8, प्लस फिफ्थ आइटम है बेटा हमारे लिए 11 डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो आंसर हमारे लिए 9.5 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी असेंडिंग ही है, तो सीरियल नंबर दे दो ना 1 2 3 4 5 6। एक प्रॉपर आंसर की आप जरूर बनाएं बेटा, एक बार प्रॉपर आप लोग सिस्टमेटिकली सोल्व कर कर जरूर रखना। 7 8 9 10 11 12 13 14। तो n+1/2 करूंगा तो ये 7.5th आइटम आ जाएगा, तो मुझे सेवंथ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम अपॉन 2 करना पड़ेगा। सेवंथ आइटम अगर आप देखेंगे तो 10 है, एट्थ आइटम बेटा 11 है, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरा आंसर 10.5 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आपका 10.5 आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, जो छोटे छोटे टॉपिक है उनके बेटा हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैंड टू हैंड कर रहे हैं। अगर आप लोग सेल्फ भी करना चाहें तो आप लोग बेटा ना वीडियो को रोक कर आप खुद से पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद वीडियो देख लें, ताकि कोई एरर तो नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन में डाटा असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखूंगा, डिविजन सीरीज है अगेन, सबसे स्मॉल वैल्यू 111 240, ज्यादा वैल्यू होता है इसे कट कर दें ताकि अपने को पता रहे कि ये वैल्यू आ गया है हमारा। 384 390 391, तो 384 390 391 480 485
और कैलकुलेटर को अच्छे से यूज जरूर करें क्योंकि अपने को अलाउ है और उसी से आपकी स्पीड भी बनेगी चीजों की। 889 एंड 999 सीरियल नंबर देंगे। अच्छा क्वेश्चन मीडियन नहीं निकालने को कह रहा है, गलती मत कर देना, सिर्फ रैंक ऑफ मीडियन निकालने को कह रहा है। तो सीरियल नंबर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रैंक ऑफ मीडियन का मतलब ये जो अपन पोजीशन पता करते हैं ना, साइज ऑफ n+1/2 इसकी वैल्यू चाहिए। 10+1 1/2 करूंगा तो ये मेरे लिए बेटा ना यहाँ पर 5.5 आएगा। मतलब मेरा 5.5 फिफ्थ रैंक का जो वैल्यू होगा वो हमारे लिए मीडियन बनेगा। मीडियन मत बनाना, सिर्फ रैंक चाहिए, हमारा आंसर 5.5 होगा। 7th क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एक्स एंड एफ दिया हुआ है, एक्स असेंडिंग ऑर्डर में, सी एफ निकाल लो। 6 15 25 39 51 एंड 59। मीडियन n प्लस n बेटा 59 होगा टोटल फ्रिक्वेंसी। तो 30th आइटम 30 को सी एफ में देखोगे, 30 से बड़ा सी एफ 39 है, मीडियन हमारे लिए 4 हो जाएगा। ये आप लोगों का 7th आंसर। अब 8 9 10 तीनों बेस्ट क्वेश्चन थे मीडियन के अब तक के एग्जाम्स में आए हुए। 8th मीडियन ऑफ, ध्यान से समझना तीनों क्वेश्चन को, x x/2 x/3 एंड x/5 इज, ये एक सीरीज है और इस सीरीज का मीडियन हमारे लिए 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि x फाइंड आउट करो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब सारे x पॉजिटिव ही है। अब अगर सारे x पॉजिटिव हैं तो x सबसे बड़ा होगा, x/2 उससे छोटा होगा, x/3 उससे भी छोटा होगा, और x में 5 की वैल्यू दे दूंगा तो और भी छोटा होगा ना। ये डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है बेटा, x सबसे लार्ज वैल्यू है, x में डिवाइड बाई 2 करोगे तो उसका आधा हो गया ना, x में डिवाइड बाई 3 करोगे तो वो 1/3 वैल्यू बन गई उसकी। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहले हम बेटर रहेगा क्वेश्चन को असेंडिंग में लिख दे। वैसे तो 4 ही वैल्यू थी तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अपन रूल फॉलो करें, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। x/5 सबसे छोटा होगा, फिर x/3 उससे बड़ा होगा, x/2 उससे बड़ा होगा और सबसे बड़ा x होगा। भाई अगर मैं 10 मान लूं तो x तो 10 हो गया, और 10/2 करूँ तो 5 हो गया ना, 10/3 करूँ तो 3.33 हो गया, और 10/5 मानता तो 2 ही रह गया ना। तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, हम इसको असेंडिंग में लिख रहे हैं। सीरियल नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4। अब हम क्या करते हैं मीडियन निकालने के लिए, n+1/2, तो ये आता है 2.5 आइटम, और 2.5 आइटम बनाना पड़ता है। उस केस में मीडियन हमारे लिए ऐसा बनता है ना, साइज ऑफ सेकंड आइटम प्लस साइज ऑफ थर्ड आइटम अपॉन 2। मीडियन मुझे दिया हुआ है 10, सेकंड आइटम की वैल्यू है x/3, थर्ड आइटम की वैल्यू है x/2 अपॉन 2। ये 2 इधर ले आओ, 20 इक्वल टू x/3 प्लस x/2। अब ये तुम एलसीएम एलसीएम लेकर सोल्व मत करो बेटा, ऑप्शन पुट कर दो, x की जगह 20 आ जाना चाहिए। लाइक देखो, अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, ए ऑप्शन ही पुट करते हैं, ए ऑप्शन में 24 20 आना चाहिए, तो x की जगह अगर मैं 24 पुट करूं, 24/3 प्लस 24/2, 8 प्लस 12 इक्वल टू 20 आ रहा है, यही मेरा आंसर। पहली चीज तो क्योंकि x ग्रेटर देन 0 मतलब ये सब पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए बेटा नहीं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर था, हमने इसको असेंडिंग में लिखा। n/2 कर देखा, n+1/2 कर देखा तो 2.5 बना है, तो सेकंड आइटम प्लस थर्ड आइटम अपॉन 2 करने पर मीडियन आता, तो 10 इक्वल टू x/3 प्लस x/2 अपॉन 2 करने पर आता। ये बना इक्वेशन। अब ऐसे वैसे मत बनाओ, ऑरली ऑप्शन रख कर देख लो, फर्स्ट ऑप्शन 24 x की जगह रखूं तो दोनों पर मैं सोल्व करूं तो 20 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। 9th अगेन अच्छा क्वेश्चन है। इन ए क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट्स आर वर फेल्ड इन ए टेस्ट। 8 पास हुए, 11 में से 3 फेल हुए, तो 8 जो पास हुए उनके मार्क्स दिए हुए हैं। और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल द मीडियन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का मीडियन मार्क्स निकालना है। तो ठीक है, 8 स्टूडेंट्स के तो मार्क्स मेरे पास है, मैं इनको असेंडिंग में लिखूंगा, 10 11 12
14, 15, 20, 24, 26। ये मेरे ना 8 स्टूडेंट पास्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने लिख दिए। अब अगर मैं यहाँ इनकी मीडियन निकाल दूंगा ना, तो ये तो सिर्फ पास्ट स्टूडेंट्स की मीडियन निकलेगी जो पास हुए। पर क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ पास होने वाले स्टूडेंट्स की मीडियन निकालो। क्वेश्चन तो कह रहा है कि आप लोग मीडियन फाइंड आउट करो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मतलब बेटा ना अपने को 11 ही स्टूडेंट्स की मीडियन निकालनी पड़ेगी, और उन 11 ही स्टूडेंट्स की मीडियन निकालने के लिए सर 8 के मार्क्स तो हैं, जो 3 फेल हुए हैं उनके नहीं है, तो उन 3 स्टूडेंट्स के भी मार्क्स मुझे लेने पड़ेंगे। अब दिमाग लगाओ, 10 मार्क्स लाने वाला पास है, तो जो 3 फेल हुए हैं उनके मार्क्स 10 से कम ही रहे होंगे, कुछ भी रहे मगर 10 से तो कम ही रहे होंगे। तो हम 3 जनों के कुछ भी मार्क्स मान लें, वो 10 से कम मार्क्स मानने हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली उन तीनों के मार्क्स तो इस 10 से ऊपर ही आएंगे ना। मान लो मैं उन तीनों के मार्क्स 0 0 0 मान रहा हूं, आप 10 से बिलो कोई भी फिगर मान सकते हो, क्योंकि 10 नंबर वाला पास हो गया था, मतलब फेल होने वाला इससे नीचे वाले ही रहे होंगे। उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो वो तीनों ऊपर आएंगे। क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे सिर्फ 5 स्टूडेंट के मीडियन नहीं पूछ रहा हो, तो स्टूडेंट्स के मीडियन पूछ रहा, तो 11 ही स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए। अब बेटा हम लोग इनको सीरियल नंबर देंगे। आई थिंक लॉजिक समझ में आया होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11। अब तो मीडियन निकाल लो। साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम, सर 6th आइटम। 6th आइटम हमारे लिए 12 है, मीडियन हमारा 12 हो जाएगा। ये 3 फेल वाले हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर आएंगे, 10 से बिलो कुछ भी ले सकते हो। लास्ट 10th क्वेश्चन ना। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन डाटा असेंडिंग ऑर्डर में ही है, मीडियन 25 है, x की वैल्यू निकाल, और ये वैल्यू है मेरे पास 11, 13, 15, 19, x+2, x+4, 30, 35, 39 एंड 46। मैं इनको सीरियल नंबर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 46 है ना। तो मीडियन अगर बनाते तो हम लोग क्या करते इस क्वेश्चन के लिए? n+1/2, n बेटा 10 है, तो 10+1/2 इज इक्वल टू 5.5 आइटम। तो 5.5 आइटम बनाना पड़ता, तो उस केस में मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम अपॉन 2 होता। मीडियन मुझे क्वेश्चन में 25 दे रखा है, 5th आइटम बेटा x+2 है, और 6th आइटम मेरा x+4 है, डिवाइड बाई 2। इधर लेकर आऊंगा तो 50 इक्वल टू x 2 + 4 6, 6 इधर लेकर आ जाए, 50 - 6 इक्वल टू 2x, 44 इक्वल टू, और x इक्वल टू 44/2, 22 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 22 हमारे लिए आंसर बनेगा। आई थिंक समझ में आया होगा। तो ये दोनों तीनों बेस्ट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे बेटा एग्जाम 8 9 10। तो ये आपका एएम हो गया, जीएम हो गया, एचएम हो गया, मीडियन मोड हो गया, और सिर्फ पार्टीशन वैल्यू और बचता है, उसको हम लोग कर लेते हैं। एक बार टाइम जैसा भी मिले पीछे की क्लासेस को भी प्रैक्टिस जरूर करने एक बार। ओके, थैंक यू बेटा।